In our last lecture, we have discussed about the aromaticity of benzene or aromatic compound. हमने चार चीज़ें पहले देखी थी. वो ये थी कि जो aromatic compound है that must have a single benzene ring or at least one single benzene ring or a single cyclic structure. ठीक है. सेकेंड चीज़ हमने जो देखी थी वो ये थी कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए. दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि उसके अंदर पी ऑर्बिटल्स होना चाहिए जो कि अपने एडजेसेंट एटम से ओवरलैपिंग करे. तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि जो कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, उनके अंदर लो हाइड्रोजन का परसेंटेज होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी कार्बन. उसके बाद में हमने एक और चीज़ देखी, या एक और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो ये था कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनका अरेंजमेंट, उनका अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो आगे की तरफ मूव ऑन हो या डीलोकलाइज हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए. कॉन्जुगेशन का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था. वो ये था कि ऑल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट. दे बर्न विथ स्मोकी फ्लेम वेयर एज एलिफेटिक कंपाउंड्स बर्न विथ नॉन स्मोकी फ्लेम. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्मोकी फ्लेम से जब बर्न होते हैं तो वो स्मोकी फ्लेम देते हैं. बट यदि हम एलिफेटिक कंपाउंड की बात करें, उनको यदि हम जब बर्न करेंगे तो वो नॉन स्मोकी फ्लेम देते हैं, मतलब उसमें स्मोकीनेस होगा तो कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स आर मच लेस रिएक्टिव दैन एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स. अब सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए हमें कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड होते क्या. एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड मतलब ये कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन का अटैचमेंट. ठीक है. और एरोमेटिक मतलब वही अगेन साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हैलोजन जुड़ा हुआ हो. ठीक है. तो जो एरोमेटिक हैलोजन वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो लेसर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्ट्रेट चेन और एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड. नेक्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक अमाइंस व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड इन कोल्ड प्रोड्यूस डायazonium salt which on heating produces phenol. एलिफेटिक अमाइंस गिव अल्कोहल. सिंपल सा कंसेप्ट है कि एरोमेटिक अमाइंस को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो डायazonium सॉल्ट देता है जिसको, और इस सॉल्ट को मतलब डायazonium सॉल्ट को यदि हम फिर से हीट करें तो वो फिनॉल देता है. पर यदि हम बात करें एलिफेटिक अमाइंस की, मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की, स्ट्रेट चेन अमाइन की, तो यदि उनको हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे तो वो अल्कोहल देंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव. एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव मीन्स अगेन रिंग विथ हैविंग OH ग्रुप. ठीक है. जैसे कि फिनॉल के अंदर होता है बेंजीन रिंग प्लस उसके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो या तो फिनॉल या फिर उसके डेरिवेटिव्स. एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स आर एसिडिक वेयर एज करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, जो फिनॉल और या फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं. पर यदि हम बात करें स्ट्रेट चेन मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स की, तो वो न्यूट्रल नेचर में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक रेडिकल्स आर
एरोमेटिक रेडिकल्स आर एसिडिक वाइल एलिफेटिक रेडिकल्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है रेडिकल्स की, ठीक है। यहाँ रेडिकल्स की बात हो रही है और यहाँ ऊपर हमने किसकी बात की थी? पर्टिकुलरली एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमने बात की थी एलिफेटिक कंपाउंड के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है रेडिकल वाला। एग्जाम्पल दे रखा है एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया वाइल एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन इट। अमोनिया जो है वो हाईली बेसिक कंपाउंड है, इसी वजह से उसको हमने रेफरेंस रखा है, ठीक है, उससे कंपेयर करिए। तो एरोमेटिक अमाइंस जो हैं वो अमोनिया से कम बेसिक होती है और जो एलिफेटिक अमाइंस होती है वो इससे ज़्यादा बेसिक नेचर की होती है। दे आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये वाला पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो लेसर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी एलिफेटिक कंपाउंड। देखो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो थोड़े से पैक्ड सिस्टम होता है, इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी उसको हिंडर करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन easily and form nitro compound. Aliphatic compounds do not undergoes nitration reaction easily, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? ऑन हीटिंग विथ एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो यदि एरोमेटिक कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट किया जाए तो वो नाइट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और नाइट्रेशन रिएक्शन उसमें होती है और नाइट्रो कंपाउंड उससे फॉर्म होते हैं। पर एलिफेटिक कंपाउंड के साथ में ये चीज़ नहीं होती है और वो इजीली नाइट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और हो सकता है हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे स्पेसिफिक कंडीशन मतलब ये कि सर्टेन टेम्परेचर हमको उसमें ऐड करना पड़ जाए, कुछ और रिएजेंट वगैरह ऐड करने पड़ जाए, ऐसा, ठीक है। दे अंडरगो सल्फोनेशन इजीली ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब दे मतलब अगेन हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगोज सल्फोनेशन इजीली सिमिलर टू नाइट्रेशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्रेशन रिएक्शन में भी इजीली नाइट्रेशन रिएक्शन भी इजीली कर लेते हैं और सल्फोनेशन रिएक्शन भी उनके अंदर इजीली हो जाती है, ठीक है। ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है aromatic compounds gives many characteristic reaction such as Friedel-Crafts reaction, Perkins reaction and diazotization reaction. Aliphatic compounds do not give such reactions. तो जो aromatic compounds होते हैं वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बोला है क्योंकि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कोई पर्टिकुलर इनिशियल कंपाउंड के साथ ही स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए उसने बोला है जैसे कि कोई रिएक्शन है जो सिर्फ फिनॉल से ही स्टार्ट होगी, इसलिए बोला है पर्टिकुलर और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस बोला है, ठीक है। मतलब यदि कोई रिएक्शन सिर्फ फिनॉल से स्टार्ट होती है वो सिर्फ फिनॉल से या उसके डेरिवेटिव से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि वो अमाइन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ दी कंपाउंड या एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन और दी कंपाउंड्स, ठीक है। थैंक यू।